हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है सीबीटी 1 या फिर सीबीटी 2, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई ऑफिशियल जब डेट नहीं होती है किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है, कोई ऑफिशियल नहीं होता है तो हम लोग का क्या होता है कि मन लगना बंद हो जाता है। मन नहीं लग रहा है, जितना पढ़ लिया 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया या थोड़ा बहुत पढ़ लिया दिन में, अपना ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तब टाइम बचता है कम, बोल सकते हैं कि 1 महीना या फिर 15-20 दिन बचते हैं। तो उसमें फिर पढ़ाई आपकी क्या होती है, कुछ नहीं कर सकते आप, रिवाइज ही कर सकते जो आपने पढ़ रखा है, बस उतना ही टाइम मिलता है। तो अभी फ़िलहाल में जैसे कि कोई डेट सामने है नहीं, अगर डेट बात करें तो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अप्रैल में एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल में होगा एग्ज़ाम आपका। देखिए अप्रैल में होगा तो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, ढील डाल रखी है, कह रहे हैं अभी कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, पढ़ाई भी उस हिसाब से नहीं हो रही है। सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ, सबके लिए जो भी एग्ज़ाम, कुछ बच्चे होते हैं जो लगभग 10 से 15% बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 10 से 50 या फिर 20% बोल सकते हो। लगभग 20% बच्चे हैं जो सीरियस होकर पढ़ते रहते हैं। लेकिन बाकी क्या होते हैं, 80% का जो हाल रहता है, क्या रहता है कि अरे एग्जाम डेट है नहीं, ऑफिशियल कुछ है नहीं, तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 1 आध घंटे पढ़ लिया, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सीबीटी, जो आपका सीबीटी 1 है, 100% अप्रैल में, जैसे एक्सपेक्टेड डेट है अप्रैल की है ना, तो अप्रैल की है। अप्रैल में अगर नहीं भी हुआ, मान लो नहीं होता है, तो 10-15 दिन डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा ज़्यादा मई जा सकता है, नहीं तो मोस्ट प्रॉबेबली जो आपका एग्ज़ाम है अप्रैल में 100% हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे वो आपका सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं, किसके लिए, ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 आपका अप्रैल में पॉसिबिलिटी है कि स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे अगर अभी देखा जाए, बहुत सारे जो बच्चे हैं जिसका मान लो एएलपी का अच्छा नहीं हुआ है पेपर, या मान लो उसका टेक्नीशियन का अच्छा नहीं हुआ है, तो जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अच्छे नहीं हुए हैं, तो आप 100% इसमें देना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल आलस मत पकड़िएगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है, फरवरी, ठीक है, फरवरी और मार्च, सिर्फ 2 महीने आपके पास अच्छे से बचे हैं, फरवरी और मार्च, फेब और मार्च आपके पास 2 महीने बचे हैं। आपका अप्रैल में पेपर हो जाएगा। अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो मान लो मई और जून, है ना, मई और जून के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बिल्कुल आलस मत पकड़िएगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपका 100% होगा। जब वैकेंसी आई है तो एग्ज़ाम तो ज़रूर होना है, तो बिल्कुल भी आप डिले मत करिएगा पढ़ाई में अपनी, और अच्छे से पढ़ाई रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपको पता है कि सिलेबस इसमें क्या आना है, जीएस, जीके जीएस आना है अच्छा खासा। तो जीके जीएस का जो वेटेज है, जैसा आपने देखा है, जीके जीएस का जो वेटेज है सीबीटी 1 में शायद 40 नंबर का आना है ना, 40 नंबर के आसपास आना है आपका, या 40 क्वेश्चन है जो भी है, तो देख लीजिएगा आप। तो 40 नंबर का आना है, मान लो 100 में 40% आना हो तो अच्छा खासा लेवल आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसएससी में भी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो जीके जीएस 40% आपको बहुत अच्छा देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग ज़्यादातर बच्चों की अच्छी होती है। 60% आपकी 30-30 का मैथ रीजनिंग आएगी सीबीटी 1 में, और सीबीटी 2 में जो आपका जीएस का लेवल होगा, मैथ रीजनिंग का भी लेवल होगा, अच्छा खासा लेवल आएगा। तो क्योंकि सीबीटी जो 2 होता है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, जैसे आपका रिजल्ट आया, हो सकता है 1 महीने के अंदर आपका उसका भी एग्ज़ाम करवा लिया जाए, सीबीटी 2 का। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था 19, जो पुराना वाला आया था 20, है ना, याद नहीं, मुझे डेट तो क्लियर नहीं बोल सकता, लेकिन 19 में भी आया था। तो मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था, ज़्यादा उसमें वो नहीं मिला था कि बहुत ज़्यादा गैप मिल गया और एग्ज़ाम हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीबीटी 2 में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। जीके जीएस का अच्छा वेटेज रहेगा उसमें, सीबीटी 2 में लगभग 50 नंबर की आएगी, ठीक है। इसमें तो 40 की आएगी, और इसमें सीबीटी 1 में 50, सीबीटी 1 में 40 नंबर की आएगी, और सीबीटी 2 में 50 नंबर्स की आएगी। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो बिल्कुल लग जाइएगा। इसका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस एक्चुअल क्या है कि अभी मैं सिलेबस को आपको बता दूंगा, आपको पता होगा पहले से सिलेबस क्या है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा अंदाज में बता दिया, ये मत सोचिएगा सर कि पता नहीं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। आप सिलेबस देख लीजिएगा, तैयारी कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है शायद। 40 नंबर सीबीटी 1 में क्या आएगा, 40 नंबर का आपकी जीके जीएस रहेगा, और 30 का मैथ, और 30 की रीजनिंग, तो कितना हो गया, 40 70 है ना, 70 100, हाँ 100 नंबर हो तो गया पूरा। 40 नंबर का जीके जीएस आएगा, 30 नंबर का मैथ, और 30 नंबर की आपकी रीजनिंग, ये सीबीटी 1 में रहेगा, है ना, सीबीटी 1 में। तो इसका लेवल ठीक ठाक रहेगा, और थोड़ा सा अच्छा लेवल रहेगा आपका सीबीटी 2 में। तो सीबीटी 2 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें आपका क्या आएगा, 50 नंबर्स की रीजनिंग आएगी, सॉरी 50 नंबर की जीके जीएस आएगी, और मैथ्स आपकी 35 की आएगी, और जो आपकी रीजनिंग है वो भी आपकी 35 की आएगी, ठीक है। तो आपका पेपर होगा 120
नंबर का होगा, 120 नंबर का पेपर होगा। CBT जो आपका 2 है, तो उसमें भी आपका वेटेज अच्छा खासा है GK GS का, तो GK GS अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि लेवल बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर बात करें अंडर ग्रेजुएट की, तो आपका मई और जून के आसपास इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं, अगर देखा जाए तो 3 महीने, 2 या 3 महीने बचे हैं आपके पास, लग जाइए बिल्कुल। बिल्कुल भी आलस मत पकड़िएगा। जिसका रेलवे में जो आपका उसका जो एग्ज़ाम बेकार हुआ है, जैसे कि अगर टेक्नीशियन की बात करें, अच्छा नहीं गया आपका, ठीक है, ALP का अच्छा नहीं गया, तो आपके पास यही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप तैयार कर सकते हैं। और कोई अगर डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। इसी को देख के आप मोटिवेट रख सकते हैं अपने आप को, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। बहुत अच्छा खासा कट ऑफ जाने के चांस हैं, क्योंकि वैकेंसीज पिछली से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत कम वैकेंसीज हैं। अभी आप देखेंगे जब इनके JEE का रिजल्ट आएगा, या फिर उसका ALP का आएगा, या फिर टेक्नीशियन का आएगा, तो कितनी हाई कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि SSC में भी कितनी, SSC CGL है ना, CGL की भी कितनी अच्छी खासी कट ऑफ गई है। तो आजकल क्या है कि वैकेंसीज बहुत कम है, बच्चे उतने ही हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है जाना जान ही है। फिर कहते हैं कि मैंने इतने नंबर लेके आया फिर भी मेरा हुआ नहीं, तो आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ, 3 महीने कुछ नहीं होते हैं। ये था इसके बारे में। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।